नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मार्को और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, सड़कों का सन्नाटा अक्सर हमसे कुछ कहना चाहता है। हम में से बहुत से लोग रात के सफर को रोमांचक मानते हैं, ठंडी हवा, खाली सड़कें और दूर तक फैला अंधेरा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस अंधेरे में, उस सन्नाटे में कोई और भी हो सकता है? कोई ऐसा जो सिर्फ आपके गुजरने का इंतजार कर रहा हो? आज की हमारी कहानी जुड़ी है एक ऐसे ही ट्रक ड्राइवर से जिसका नाम है विक्रम। विक्रम जो अपनी बहादुरी और ड्राइविंग के लिए जाना जाता था, लेकिन एक रात, सिर्फ एक रात ने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। ये कहानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित एक ऐसे जंगलों वाले रास्ते की है जिसे लोग आज भी मौत का गलियारा कहते हैं। तो दोस्तों, अपने कमरे की लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की ये कहानी सुनकर अगली बार रात में हाईवे पर निकलने से पहले आप 100 बार सोचेंगे। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली डरावनी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वो आखिरी सफ़र। कहानी शुरू होती है नवंबर की एक सर्द रात से। विक्रम, जो कि एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, अपना ट्रक लेकर इंदौर से रायपुर के लिए निकला था। उसके ट्रक में भारी मशीनरी लदी थी और उसे किसी भी हाल में अगली सुबह तक माल पहुंचाना था। विक्रम के साथ अक्सर उसका क्लीनर छोटू होता था, लेकिन बदकिस्मती से उस दिन छोटू बीमार था, इसलिए विक्रम को यह सफर अकेले ही तय करना था। रात के करीब 11 बज रहे थे। विक्रम अपनी मस्ती में पुराने गाने सुनता हुआ गाड़ी चला रहा था। मुसाफिर हूं यारों, न घर है न ठिकाना रेडियो पर बज रहा था। हाईवे काफी हद तक खाली था। बीच बीच में कोई दूसरी गाड़ी हेडलाइट मारती हुई निकल जाती। अचानक विक्रम को याद आया कि आगे मेन हाईवे पर पुलिया का काम चल रहा है, जिसकी वजह से वहां घंटों का जाम लगा रहता है। विक्रम को माल पहुंचाने की जल्दी थी। उसने सोचा, अगर मैं जाम में फंस गया तो सुबह तक नहीं पहुंच पाऊंगा और मालिक बहुत डांटेगा। तभी उसके दिमाग में एक शॉर्टकट का ख्याल आया, काली घाटी वाला रास्ता। वो रास्ता लगभग 40 किलोमीटर कम था, लेकिन बहुत ही पुराना और सुनसान था। वो रास्ता घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता था। दूसरे ड्राइवर अक्सर कहते थे कि रात के वक्त उस रास्ते पर जाना ठीक नहीं है, लेकिन विक्रम इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसे अपनी ड्राइविंग और अपने ट्रक पर पूरा भरोसा था। विक्रम ने स्टीयरिंग मोड़ा और ट्रक को मेन हाईवे से उतारकर उस कच्चे पक्के संकरे रास्ते पर डाल दिया। जैसे ही ट्रक उस जंगल वाले रास्ते पर आगे बढ़ा, माहौल में एक अजीब सा बदलाव आ गया। हवा में ठंडक बढ़ गई और कोहरा इतना घना हो गया कि ट्रक की पावरफुल हेडलाइट्स भी बस 10 फीट आगे तक ही देख पा रही थीं। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे कोई राक्षस बाहें फैलाए विक्रम का स्वागत कर रहे हों। करीब 1 घंटा बीत गया। विक्रम को अब थोड़ी थकान महसूस होने लगी थी। उसे चाय की तलब लगी, लेकिन उस वीरान जंगल में चाय की दुकान मिलना नामुमकिन था। सन्नाटा इतना गहरा था कि सिर्फ ट्रक के इंजन की घरघराहट ही सुनाई दे रही थी। तभी विक्रम को सड़क के किनारे एक मध्यम सी रोशनी दिखाई दी। पास जाने पर उसने देखा कि एक छोटी सी टपरी झोपड़ी है, जिसके बाहर एक लालटेन लटक रही थी और धुआं उठ रहा था। विक्रम ने राहत की सांस ली। उसने सोचा, चलो शुक्र है, चाय मिल जाएगी। उसने ट्रक को सड़क किनारे रोका और नीचे उतरा। नीचे उतरते ही उसे एक अजीब सी बदबू आई, जैसे कोई जानवर मरा हो और सड़ रहा हो। विक्रम ने अपनी नाक पर रुमाल रखा और उस टपरी की ओर बढ़ा। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो चूल्हे पर कुछ पका रहा था। विक्रम बोला, बाबा, एक कड़क चाय मिलेगी क्या? बहुत नींद आ रही है। उस बूढ़े ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं, पुतलियां नहीं थीं, लेकिन अंधेरे में विक्रम ने इस पर ज्यादा गौर नहीं किया। बूढ़े ने बिना कुछ बोले एक मिट्टी के कुल्हड़ में चाय छान दी। चाय का घूंट भरते ही विक्रम को अजीब लगा। चाय का स्वाद बहुत कड़वा था और उसमें से भी वही सड़ी हुई बदबू आ रही थी। विक्रम ने सोचा शायद दूध खराब होगा। उसने आधे पैसे रखे और जाने के लिए मुड़ा।
तभी पीछे से उस बूढ़े की भारी और खुरदरी आवाज आई, बेटा आगे मत जा, रास्ता बंद है, जो जाता है वो वापस नहीं आता। विक्रम रुका। वो पलटा और हंसते हुए बोला, अरे बाबा, मैं 15 साल से ट्रक चला रहा हूं, मैंने बड़े बड़े घाट पार किए हैं, आप चिंता मत करो। बूढ़े ने फिर कहा, गाड़ी में किसी को लिफ्ट मत देना, चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, गाड़ी रोकना मत। विक्रम को लगा कि बूढ़ा शायद पागल है। उसने बात को अनसुना किया, ट्रक में बैठा और इंजन स्टार्ट कर दिया। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, उसने रियर व्यू मिरर शीशे में पीछे देखा। उसके होश उड़ गए। वहां कोई टपरी नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी और ना ही कोई बूढ़ा था। वहां सिर्फ घना जंगल और अंधेरा था। विक्रम का गला सूख गया। अभी तो मैंने वहां चाय पी थी, ये कैसे हो सकता है? उसने खुद को समझाया कि शायद कोहरे की वजह से कुछ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन उसके मन में डर का बीज बोया जा चुका था। विक्रम ने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। वो जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकलना चाहता था। रेडियो अब ठीक से काम नहीं कर रहा था, उसमें से सिर्फ चर चर की आवाज आ रही थी। तभी ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में उसे कुछ दिखाई दिया। सड़क के ठीक बीचों बीच एक औरत, लाल रंग की साड़ी पहने, उसके हाथ में एक भारी लोहे का संदूक था। वो पीठ करके खड़ी थी। विक्रम ने जोर से हॉर्न बजाया, पो पो, लेकिन वो औरत अपनी जगह से हिली तक नहीं। विक्रम को मजबूरन ब्रेक लगाने पड़े। ट्रक चरचराते हुए उस औरत से बस कुछ इंच की दूरी पर रुका। विक्रम को बहुत गुस्सा आया। उसने खिड़की से सिर बाहर निकाला और चिल्लाया, अरे पागल हो क्या, मरना है क्या सड़क के बीच में खड़ी होकर? जैसे ही विक्रम चिल्लाया, वो औरत धीरे धीरे पलटी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। उसने अपनी उंगली उठाई और ट्रक के केबिन की तरफ इशारा किया, लिफ्ट मांगने के लिए। उस बूढ़े की बात विक्रम के कानों में गूंज गई। गाड़ी में किसी को लिफ्ट मत देना। विक्रम ने ठान लिया कि वो इसे लिफ्ट नहीं देगा। उसने ट्रक को साइड से निकालने की कोशिश की। उसने गियर बदला और जैसे ही क्लच छोड़ा, ट्रक बंद हो गया। विक्रम ने फिर कोशिश की। खट खट खट, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। तभी वो औरत ट्रक की खिड़की के बिल्कुल पास आ गई। विक्रम ने देखा कि उसकी साड़ी बहुत पुरानी थी, जैसे बरसों से पहनी हो, और उस पर जगह जगह कीचड़ लगा था। एक बहुत ही मीठी लेकिन दर्द भरी आवाज आई, भैया मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ दो, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, इस संदूक में उसकी दवाइयां हैं। विक्रम का दिल पसीज गया। उसने सोचा शायद उस बूढ़े की बात वहम थी, ये तो एक मजबूर औरत लग रही है। इंसानियत के नाते उसने दरवाजा खोल दिया। ठीक है, बैठ जाओ, लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। वो औरत ट्रक में चढ़ी। अजीब बात यह थी कि उसके पास जो लोहे का संदूक था वो देखने में बहुत भारी लग रहा था, लेकिन उसने उसे एक हाथ से ऐसे उठाया जैसे वो रुई का बना हो। उसने संदूक को अपनी गोद में रख लिया और चुपचाप बैठ गई। ट्रक एक बार में ही स्टार्ट हो गया। विक्रम ने गाड़ी आगे बढ़ाई। अब ट्रक के अंदर का माहौल बहुत भारी हो गया था। केबिन का तापमान अचानक गिर गया था। विक्रम को ठंड लगने लगी, जबकि एसी बंद था। विक्रम ने बात शुरू करने की कोशिश की ताकि उसका डर कम हो सके। कौन से गांव जाना है आपको? इतनी रात को यहां क्या कर रही थीं? औरत चुप रही। कुछ देर बाद बोली, बस थोड़ा आगे, जहां से धुआं उठता है। जवाब अजीब था। विक्रम चुप हो गया। करीब 10 मिनट बाद विक्रम को ट्रक में एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, थक। ये आवाज उस औरत की गोद में रखे लोहे के संदूक से आ रही थी, जैसे अंदर से कोई चीज बाहर निकलने के लिए खटखटा रही हो। विक्रम ने कनखियों से संदूक की तरफ देखा। इसमें क्या है? विक्रम ने डरते हुए पूछा। औरत ने धीरे से कहा, मेरा अतीत। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगी। वो हंसी किसी आम इंसान की नहीं थी। उस हंसी में एक पागलपन था, एक खूंखार गूंज थी जो ट्रक के शीशों को भी थरथरा रही थी। विक्रम का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। ब्रेक पेडल पूरी तरह जमीन से सट गया था, लेकिन ट्रक की रफ्तार कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। 60, 80, 100 की स्पीड। जंगल के उस टेढ़े मेढ़े रास्ते पर ट्रक हवा से बातें कर रहा था। विक्रम चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? तुम कौन हो? उतरो मेरी गाड़ी से। तभी उस औरत ने अपना घूंघट उठाया। विक्रम ने जो देखा, उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसका चेहरा
चेहरा था ही नहीं, वहां सिर्फ जला हुआ मांस था। एक आंख लटक रही थी और होंठ पूरी तरह जल चुके थे, जिससे उसके पीले और नुकीले दांत बाहर दिख रहे थे। वो चुड़ैल बोली, तुम मर्द लोग हमेशा हमें कुचल कर चले जाते हो। 20 साल पहले इसी रफ्तार से एक ट्रक ने मुझे और मेरे बच्चे को कुचल दिया था। कोई नहीं रुका, आज तुम भी नहीं रुकोगे। हम साथ चलेंगे नरक में। इतना कहकर उसने अपने हाथ, जो अब जले हुए पंजों में बदल चुके थे, विक्रम की गर्दन की तरफ बढ़ाए। विक्रम एक हाथ से स्टीयरिंग संभाल रहा था और दूसरे हाथ से उस चुड़ैल के हाथों को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसका गला घुट रहा था। ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ों से टकराते टकराते बच रहा था। तभी वो लोहे का संदूक जो उसकी गोद में था अपने आप खुल गया। उसमें से कोई दवाइयां नहीं निकली। उसमें से एक कटा हुआ, सड़ा हुआ इंसानी सिर बाहर लुढ़क कर गियर बॉक्स के पास गिर गया। वो सिर विक्रम की तरफ देख रहा था और बोल रहा था, पापा गाड़ी तेज चलाओ, और तेज। विक्रम की हालत खराब हो चुकी थी। उसे लगा आज उसका अंत निश्चित है। उसका दम घुट रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी उसे अपनी मां की याद आई। उसकी मां ने उसे एक हनुमान लॉकेट दिया था, जो हमेशा ट्रक के रियर व्यू मिरर पर टंगा रहता था। हड़बड़ाहट में विक्रम का हाथ उस लॉकेट पर लगा। उसने पूरी ताकत लगाकर उस लॉकेट को मुट्ठी में भींच लिया और जोर से चिल्लाया, जय बजरंग बली। जैसे ही उसने भगवान का नाम लिया, उस चुड़ैल के जले हुए हाथों से धुआं निकलने लगा। वो दर्द से चीखी, छोड़ इसे, फेंक इसे। लेकिन विक्रम ने लॉकेट नहीं छोड़ा। उसने लॉकेट को तोड़कर उस चुड़ैल के माथे पर लगा दिया। एक तेज धमाका हुआ। ट्रक के केबिन में जैसे बिजली कौंध गई हो। वो चुड़ैल और वो संदूक एक काले धुएं में बदल गए और चीखते हुए ट्रक की खिड़की से बाहर निकल गए। लेकिन ट्रक अभी भी 100 की रफ्तार पर था और सामने एक गहरी खाई थी। सड़क खत्म हो चुकी थी। विक्रम ने स्टीयरिंग को पूरी ताकत से दाईं ओर मोड़ा ताकि ट्रक पेड़ से टकरा जाए और खाई में गिरने से बच जाए। धड़ाम! ट्रक एक विशाल बरगद के पेड़ से टकराया। कांच टूटकर बिखर गए। विक्रम स्टीयरिंग से टकराया और सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ खून बहने की और रेडिएटर से भाप निकलने की आवाज आ रही थी। फिर गहरा अंधेरा। अगली सुबह जब पुलिस और गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ट्रक का आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो चुका है। विक्रम ड्राइवर सीट पर बेहोश पड़ा था, खून से लथपथ। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसके हाथ में अभी भी वो हनुमान जी का लॉकेट कसकर दबा हुआ था। विक्रम को अस्पताल ले जाया गया। 3 दिन बाद जब उसे होश आया तो उसने पुलिस को वो सारी बातें बताईं। वो बूढ़ा चाय वाला, वो औरत, वो संदूक, वो कटा हुआ सिर। पुलिस वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक हवलदार ने विक्रम से कहा, साहब आप खुशकिस्मत हैं जो जिंदा बच गए। जिस जगह आपका एक्सीडेंट हुआ वहां 20 साल पहले सच में एक एक्सीडेंट हुआ था। एक शराबी ट्रक ड्राइवर ने एक बंजारन औरत और उसके बच्चे को कुचल दिया था। वो औरत अपनी जमा पूंजी एक लोहे के संदूक में लेकर जा रही थी। तब से आज तक उस रास्ते पर रात में जाने वाला कोई भी ट्रक ड्राइवर जिंदा नहीं बचा। आप पहले हैं जो वापस आए हैं। विक्रम की जान तो बच गई, लेकिन वो खौफ उसके दिल में हमेशा के लिए बैठ गया। उसने उस दिन के बाद से ट्रक चलाना छोड़ दिया। आज भी अगर आप मध्य प्रदेश के उस काली घाटी वाले रास्ते से गुजरे तो लोग कहते हैं कि रात के वक्त वहां सड़क के किनारे एक औरत दिखाई देती है, हाथ में एक भारी संदूक लिए। वो आज भी लिफ्ट मांगती है, इस उम्मीद में कि कोई रुकेगा और उसे उसके घर तक पहुंचाएगा। तो दोस्तों, ये थी विक्रम की वो खौफनाक दास्तान। कहते हैं कि कभी कभी हम अनजान रास्तों को चुन तो लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि उस रास्ते पर कौन हमारा इंतजार कर रहा है। क्या आपने भी कभी किसी सुनसान रास्ते पर कुछ अजीब महसूस किया है? क्या कभी आपको लगा है कि आपकी गाड़ी की पिछली सीट पर कोई बैठा है? अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना है तो मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं या मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करें। आज की कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं मार्को जल्द ही लौटूंगा।